अब पृथ्वी नहीं रही है और आप अकेले स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, बल्कि आपके साथ वहां कोई भी नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं और स्पेस में आप कहीं नहीं जा सकते। आपके पास मौजूद सामान कब तक चलेगा और वो सामान खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब हर आधे घंटे में पृथ्वी के चक्कर लगाने वाली इकलौती रिसर्च स्पेस स्टेशन, और अब ये हमेशा के लिए आपका घर है। आईएसएस में लेबोरेटरीज हैं, लिविंग एरिया है, जिम है, सोच से कहीं ज्यादा महंगा टॉयलेट और खाने की सप्लाई भी है। तो फंसने के लिए ये सबसे बुरी जगह तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी आपकी ये सोच बदल जाए। घबराइए मत, बस गहरी सांस लीजिए। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप अपनी 8 घंटे की नींद लेकर उठते हैं। फिर आप खुद के लिए प्रोटीन से भरा नाश्ता बनाते हैं और काम पर निकलते हैं। स्पेस स्टेशन में रिपेयरिंग का काम जारी रखते हैं और फिर शायद आप कुछ घंटों के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हर चीज तब तक ठीक लगती है जब तक आपको यह याद नहीं आता कि कल जो आपने देखा था वो सपना नहीं था। आप पृथ्वी के साथ एक कम्युनिकेशन लाइन खोजने की कोशिश करते हैं ताकि देख सकें कि क्या वहां अब भी कोई है, पर कोई जवाब नहीं आता। आप अकेले हैं, पृथ्वी पर जो कुछ बचा रह गया है उस पर आप वापस नहीं जा सकते। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते और आपको इस बात को अपनाना ही होगा। सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि कितना खाना बचा है। आईएसएस में 6 लोगों की एक टीम 3 महीनों तक रह सकती है, क्योंकि आप अकेले होंगे तो आप 18 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक आराम से रह सकेंगे। लेकिन आपको अपना खाना प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना होगा। दिन में 2 बार खाना खाने से शुरुआत करना ठीक रहेगा और आप ज्यादा समय का इंतजाम करने के लिए स्पेस स्टेशन में ताजी सब्जियां उगा सकते हैं। आप पानी को रिसाइकिल करते हुए बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। ये पानी वैसे भी हमेशा से पृथ्वी के पानी के मुकाबले ज्यादा साफ होता है। बाथरूम के लिए आप टॉयलेट के लिए एक सक्शन ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का ये कंटेनर भी एक छोटे सक्शन पंप के साथ आता है ताकि हर चीज सही दिशा में जाती रहे। टॉयलेट में कोई ऑटो फ्लश नहीं और ना ही कोई सीट हीटर कौन कहेगा। ये टॉयलेट $2 करोड़ का है जब आप स्पेस में तैर रहे होंगे और आपका पसीना उड़ने की जगह वहीं आपके आसपास तैर रहा होगा, तो ये सोचिएगा आप फिर कभी शावर नहीं लेंगे। मेरा मतलब है एक अच्छा पानी के नीचे खड़े होने वाला शावर, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी स्किन पर थोड़ा पानी डालकर और सूखे शैम्पू से शैम्पू करते हुए ही काम चलाना होगा। चाहे आपका प्लेनेट बर्बाद हुआ हो या ना हुआ हो, आपकी बॉडी जमीन पर रहने के लिए ही बनी है, ना कि माइक्रोग्रेविटी वाले इस एनवायरनमेंट में। आईएसएस में आपकी हड्डियों कैल्शियम खोती रहती है और आपके मसल से भार कम होता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेटलिस्ट यानी भार शून्यता में आपकी बॉडी को हड्डियों या मसल्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर आपको इन्हें बनाए रखना है तो जिम जाना होगा। एस्ट्रोनॉट्स हर 16 घंटे के पीरियड में 4 घंटे जितनी एक्सरसाइज करते हैं। आईएसएस में इतना खास कोई जिम नहीं है, लेकिन कम से कम आप ट्रेडमिल और एक तरह की मैकेनिकल साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और काम एक्सरसाइज ट्यूब में टॉयलेट खाने और दिमागी तौर पर संतुलित बने रहने की कोशिश के लंबे दिन के बाद आप एक स्लीपिंग पोर्ट में जाएंगे और थोड़ा सोने की कोशिश करेंगे। आप अकेले अपनी रोजाना की स्पेस वाली जिंदगी में 1 या 2 साल तक ही काट सकेंगे। आपकी बॉडी कमजोर हो रही होगी और जिन्हें भी आप जानते थे उन सबको खो देने का शौक और दुख आपको तोड़ देगा। ये बात कि आप कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकेंगे आपके लिए घबराहट और डिप्रेशन की वजह बन जाएगी। इस तरह अकेले रहने से आपकी आईएसएस में जिंदा रहने की काबिलियत कम हो रही होगी और ठीक तरह से देखभाल ना होने पर स्पेस स्टेशन बची हुई पृथ्वी की ओर तेजी से लुढ़कने लगेगा और एक समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हार मानने और इस बड़े शिप के गिरने का इंतजार करने की जगह आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सके? मैं बात कर रहा हूं पूरे स्टेशन को पृथ्वी के बचे हुए हिस्से से दूर ले जाने की। आईएसएस लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के निचले ऑर्बिट के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर आपके टैंक में अच्छा खासा फ्यूल हो तो आप इसे एक स्पेसशिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए इसे मंगल तक ले जा सकते हैं। वैसे भी आपके पास खोने के लिए क्या है, क्योंकि आप सारे इंसानों में बचे आखिरी शख्स हैं, लेकिन सच ये है कि आप मंगल तक नहीं जा पाएंगे। आईएसएस को लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए बनाया गया है, इसलिए ये रेड प्लेनेट के लिए नहीं बल्कि चांद के लिए भी काम नहीं करेगा। साथ ही आप इतनी भयानक स्पेस रेडिएशन में ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बच सकेंगे और आईएसएस खुद भी स्पेस में सफर करने के लिए काफी पुराना हो चुका है। इस वजह से ये काम नहीं करेगा, बशर्ते आप एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस स्टेशन में फंसे हो जिसमें कम रिपेयर और कम स्पेस बॉक्स की जरूरत हो। ये पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर होगा और आजाद उड़ सकेगा।
फिर आप जल्द ही रिटायरमेंट ले सकते हैं और तब तक यहाँ बने रह सकते हैं जब तक आपकी जिंदगी खत्म ना हो जाए, या आप थोड़ा बाहर निकलकर सोलर सिस्टम के बाहर घूम सकते हैं। आपको शायद रहने के लिए कोई 100 प्लेनेट मिल जाए, या शायद एलियन जीवन से सामना भी हो जाए। अगर आप ऐसे स्पेस स्टेशन में फंसे हुए होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताना।